Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding pathology of Crohn's disease. First we will discuss about what is the Crohn's disease. Crohn's disease is a chronic inflammatory bowel disease. Crohn's diजीज़ क्या होती है, इसमें बहुत ज़्यादा बड़े लेवल का क्या हो जाता है, बॉबल डिजीज़ जो है वो हो जाती है, मतलब बॉबल जो है हमारा उसके अंदर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन जो है वो हो जाएगा. दैट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम द माउथ टू द एनस. जब ये बॉबल डिजीज़ हो जाती है तो ये किस में हो सकती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी भी पार्ट में जो है उसको ये इम्पैक्ट कर सकती है. हम माउथ से लेके एनस तक का कोई भी पार्ट जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है. इट इज़ करेक्टराइज बाई इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज टू द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. इसमें क्या हो जाता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो रूट होता है वो जो भी लाइनिंग प्रेजेंट रहती है, म्यूकोसा की जो लाइनिंग होती है वो उसको लाइनिंग को क्या कर देती है, पूरा डैमेज कर देती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो भी लाइनिंग होती है. नेक्स्ट वन, कॉजेज़ क्या रहते हैं क्रोन्स डिजीज़ होने के. द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द क्रोन्स डिजीज़ इज़ नॉट फुली अंडरस्टूड. जो एग्जैक्ट कॉज है क्रोन्स डिजीज़ होने का ये अभी तक इतना अंडरस्टूड नहीं है, मतलब पता नहीं चल पाया है कि क्रोन्स डिजीज़ के पीछे क्या रीजंस जो हैं वो हो सकते हैं पर्टिकुलरली. बट इट इज़ बिलीव दैट इन्वॉल्व ए कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, इन्वायरमेंटल एंड इम्यून सिस्टम फैक्टर. बट ऐसा माना जाता है कि जो इसकी जो क्रोन्स डिजीज़ हो रही है किसी भी पर्सन को, वो जेनेटिक रीजन मतलब जो ये है अपना जेनेटिक जो है जीन्स से हमारे अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से कोई भी डस्टिंग वगैरह जो है, या फिर कोई भी अल्कोहल वगैरह ऐसा कुछ ले रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे फैटी फूड्स जो हैं या फिर ऐसे एसिडी फूड्स जो हैं उनका जो है वो कंज्यूम कर रहा है तो उनकी वजह से भी हो सकती है. या फिर इम्यून सिस्टम कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम ने हमारे बॉडी सेल्स के ऊपर खुद से ही जो है वो अटैक कर दिया, तो इन रीजन्स की वजह से जो है वो क्रोन्स डिजीज़ देखने को मिल सकती है. जेनेटिक प्ले अ रोल एज इट टेंड्स टू रन इन फैमिलीज. जेनेटिक्स इसमें जो है वो मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि ये क्या करती है, ये जीन बाई जीन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब स्टेज बाई स्टेज जो है जो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, मतलब ये हमारे फर्स्ट जनरेशन से लेके नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं. तो जिसकी वजह से क्रोन्स डिजीज़ जो है वो मेजर रोल प्ले करती है कि क्रोन्स डिजीज़ जो है मतलब ये जेनेटिक रीज़न की वजह से ये हो सकती है. नेक्स्ट वन, इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक डाइट एंड स्मोकिंग में ऑल्सो कंट्रीब्यूट. इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि डाइट या फिर स्मोकिंग की वजह से ये मेजर फैक्टर्स रहते हैं कि इसकी वजह से भी हो सकती है. कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो है वो क्रोन्स डिजीज़ हो सकती है, जो क्या करेगा जाके जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसकी लाइनिंग को डैमेज कर देगा. एंड एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स में ट्रिगर इन्फ्लेमेशन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. या फिर कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स जो हुआ हो ऐसा बॉडी का कोई भी एबनॉर्मल, जिसके से कि हमारी बॉडी के ऊपर हमारा ऑटो इम्यून जो है वो खुद की बॉडी सेल्स के ऊपर उसने जो है वो अटैक कर दिया, तो उससे भी क्या होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग जो है वो डैमेज हो सकती है. नेक्स्ट वन, साइन सिम्टम्स क्या रहेंगे अगर किसी भी पर्सन को जो है वो क्रोन्स डिजीज़ हो रही है. एब्डोमिनल पेन रहेगा, उसको क्रैम्पिंग होगी, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन के जो है वो क्रैम्प्स आएंगे. डायरिया होगा पर्सन को, जो डायरिया होगा वो समटाइम्स जो है वो क्योंकि स्टमक की लाइनिंग जो है वो डैमेज हो गई तो समटाइम्स उसमें क्या होगा, ब्लड भी आ सकता है. पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ फील होगा, क्योंकि पर्सन जो होगा जब उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइन जो है वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है तो वो क्या करेगा, जब वो खाना वगैरह खाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा जलन होगी, तो उसकी वजह से वो खाना जो है वो सही तरीके से नहीं ले पाएगा. पर्सन जो होगा उसका बहुत जल्दी वेट लॉस होगा, उसकी भूख लगना जो है वो कम हो जाएगी. पर्सन जो है उसको फीवर भी आ सकता है, जॉइंट पेन प्रेजेंट हो जाएगा, माउथ सोर्स हो जाएंगे, माउथ के अंदर उसको छाले देखने को मिलेंगे, और स्किन प्रॉब्लम्स हो जाएगी, और उसके आइज़ के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन भी जो है वो हो सकता है. नेक्स्ट वन, इसका पैथोजेनेसिस क्या रहता है अगर किसी भी पर्सन को क्रोन्स डिजीज़ हो रही है. द एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस ऑफ क्रोन डिजीज़ इन्वॉल्व ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फैक्टर्स. इसकी जो पैथोजेनेसिस होती है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो काम करते हैं. इट इज़ थॉट दैट एन इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स लीड टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. ऐसा माना जाता है कि अगर इम्यून सिस्टम जो है हमारा जो हमारी बॉडी सेल्स के ऊपर खुद के ऊपर अटैक कर दिया तो उसमें जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल
इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा बड़े लेवल का जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है वो कर देता है। इम्यून सेल मिस्टेकनली अटैक द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इम्यून सेल जब है आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं कि कौन सी सेल सही है कौन सी सेल नहीं सही है, तो वो क्या कर देती हैं, जब वो उसको मिस आइडेंटिफाई कर लेती हैं तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइन के ऊपर जो है वो अटैक कर देती हैं, लीडिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज सीन इन द क्रोन्स डिजीज। जिसकी वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखने को मिलते हैं, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग में, टिश्यू डैमेज वहाँ का हो जाता है, जो भी कि क्रोन्स डिजीज़ के अंदर जो है वो होता है। मतलब इसका जो मेजरली कॉज जो होता है इम्यून सेल जो है वो उसके ऊपर जो है अपनी बॉडी सेल्स के ऊपर जो है वो क्या कर देती हैं, अटैक कर देती हैं। नेक्स्ट वन, ग्रॉस पैथोलॉजी। अगर हम इसको नेक्ड आई से देखें क्रोन्स डिजीज़ को तो वो कैसा देखने को मिलेगा। ग्रॉस पैथोलॉजी इन क्रोन्स डिजीज़ कैन वेरी बट ऑफन इंक्लूड एरिया ऑफ अल्सरेशन। ग्रॉस पैथोलॉजी जो है वो पर्सन वाइज पर्सन जो है वो वेरी करती है, क्योंकि पता नहीं उसने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की कौन सी जो है वो जगह को डैमेज किया। पर्टिकुलरली समटाइम्स हो सकता है माउथ से एनस तक की कोई भी जगह जो है उसकी वजह से इम्पैक्ट हो सकती है, या फिर पूरी लाइनिंग जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वो इम्पैक्ट हो सकती है। तो ये पर्सन वाइज पर्सन जो है कितना इम्पैक्ट है, एक्यूट लेवल का हो रखा है, क्रोनिक लेवल का हो रखा है, ठीक है, पूरी लाइनिंग हो रखी है या कोई पार्ट हो रखा है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये क्या करेगा, वेरी करता है। थिकनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल, उसमें क्या देखने को मिलेगा, अल्सरेशन देखने को मिलता है, इंटेस्टाइनल वॉल जो है वो थिक हो जाती है, मोटी सी दिखाई देगी, एंड द फॉर्मेशन ऑफ द फिस्टुला, और उसमें क्या हो जाएगा, फिस्टुला जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फिस्टुला क्या हो जाता है, जो एबनॉर्मल क्रिएशन बन जाता है, मतलब नहीं क्रिएशन होना होता है फिर भी एक एबनॉर्मल पाथ जो डेवलप हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फिस्टुला बोलते हैं। फिस्टुला क्या है, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन और बिटवीन द इंटेस्टाइन एंड द अदर ऑर्गन्स। कोई भी एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाना जो कि कहाँ पे हो सकता है, इंटेस्टाइन या फिर इंटेस्टाइन के बीच में, या इंटेस्टाइन से लेके कोई अदर पार्ट के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, फिस्टुला। तो ये सारी चीज़ें उसमें बन सकती हैं, और अल्सरेशन और जो है वो वॉल की थिकनिंग वगैरह जो है वो देखने को मिलती है। ये क्या है, अगर हम इसको नेक्ड आई से देखेंगे तो ये हमें जो क्रोन्स डिजीज़ होगी वो कुछ ऐसे करके रिजेंबल जो है ये भी पूरी वॉल को थिक कर देती है, और वहाँ पे जो है वो अल्सरेशन जो है वो फॉर्म कर देती है। नेक्स्ट वन, माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजीज की क्या रहती है। माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी इट इज़ करेक्टराइज बाय द ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या हो जाता है, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन जो है वो देखने को मिलता है। मतलब ट्रांसम्यूरल मतलब जो इन्फ्लेमेशन होगा वो बहुत सारी लेयर्स में जो होगा इंटेस्टाइन की देखने को मिलेगा। मीनिंग द इन्फ्लेमेशन एक्सटेंड टू द ऑल लेयर्स ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। ठीक है, मतलब क्या है इसका, जो ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन का जो इन्फ्लेमेशन हुआ है वो सारी वॉल्स में हो गया है। फीचर्स में इंक्लूड ग्रेनुलोमाज, स्मॉल एरियाज ऑफ इम्यून सेल एग्रीगेशन। इसमें क्या हो जाते हैं, ग्रेनुलोमाज जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। अगर हम इसको माइक्रोस्कोपी से देख रहे हैं तो वहाँ पे ग्रेनुलोमाज जो होंगे वो प्रेजेंट मिलेंगे। सेल जो होंगी वो एग्रीगेट हो जाएंगे, मतलब एक जगह जो है वो इकट्ठी हो जाती है इम्यून सेल्स। क्रिप्ट एप्सिस, वहाँ पे जो है वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होंगी वहाँ पे क्या बना लेंगी, एप्सिस मतलब पस का जो है वो फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगा। जो भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स वगैरह होंगी वहाँ पे पस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और वहाँ के टिश्यूज जो होंगे वो बिल्कुल डैमेज देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, अगर हम इसको अगर उससे माइक्रोस्कोपिक की हेल्प से देखते हैं तो जो क्रोन्स डिजीज़ होगी वो कुछ ऐसे करके रिजेंबल करेगी। वहाँ पे पूरा जो टिश्यू का डैमेज वगैरह होगा, ठीक है, और वहाँ पे पूरा इन्फ्लेमेशन जो है, सेल्स जो है वो पस जैसा फॉर्मेशन जो है वो देखने के लिए मिलेगा।